आगे हम देखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शंस। अब देखिए ये इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, पहले हमें ये समझना होगा, इसके बाद हम इसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं वो समझेंगे। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं वो है y इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x के फॉर्म में। अब हमें जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो हमें फंक्शन मिलेंगे एफ एक्स वाई के फॉर्म में। मतलब जो फंक्शन हमें मिलेगा वो x और y दोनों का होगा। इसका ये मतलब है यहाँ पे जैसे y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल था, x इंडिपेंडेंट था, लेकिन यहाँ पे x और y को हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए अब देखिए ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देखिए ये x और y हम सेपरेट नहीं कर सकते, या फिर x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू लेट्स से साइन एक्स वाई एंड सो ऑन। ऐसे n नंबर ऑफ एग्जांपल्स हो सकते हैं जहाँ पे x और y मुझे सेपरेट करना डिफिकल्ट होगा, ये सेपरेट नहीं हो सकता। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, तो ऐसे सिचुएशन में बहुत सिंपल सा लॉजिक है जो हमें ध्यान रखना है। देखिए आपको बस एक बात का ध्यान रखना है, जहां जहां मुझे y मिलेगा वहां पे dy बाई डी एक्स लिखना है। जैसे अब मुझे y स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है। अब देखिए y स्क्वायर का डेरिवेटिव मैं लिखूंगा d बाय डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है। अब मान लीजिए इस y स्क्वायर की बजाय, इस y स्क्वायर के बजाय यहाँ पे x स्क्वायर होता, y के बजाय x स्क्वायर होता, तो फिर x स्क्वायर का डेरिवेटिव मुझे क्या मिलता, 2x मिलता। तो इस y स्क्वायर का डेरिवेटिव मुझे 2y मिलना चाहिए, लेकिन मैंने डिफरेंशिएट किया है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे मैं एक फैक्टर dy बाय dx लिखूंगा, है ना। यहाँ पे मुझे ये चीज को ऐड करना होगा, जहां जहां हम y में फॉर्मूला लगाएंगे मुझे ध्यान रखना है dy बाय dx मुझे लिखना है। जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूं d बाय dx ऑफ साइन y। अब देखिए अगर cos साइन x होता, d बाय डी एक्स ऑफ साइन x, ये हम सबको मालूम है फॉर्मूला इज cos x। तो इसी तरीके से साइन y मिला तो मुझे लिखना है cos ऑफ y, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है cos y के साथ, क्योंकि मैंने विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया है, मैं यहाँ पे लिखूंगा dy बाय dx। ठीक है, यहाँ पे फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं समझा दूं। देखिए यहाँ पे मैंने d बाई डी एक्स ऑफ साइन y क्या लिखा, cos y dy बाई dx, लेकिन अगर मैं इसी साइन y को विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करता, d बाई डी वाई ऑफ साइन y, इसका आंसर सिर्फ cos y आएगा, dy बाई dx नहीं आएगा। ये हमें ध्यान रखना है, इसको एज अ रूल, है ना, ये ध्यान रखेंगे। नहीं तो कई बार क्या होता है, लोग ये सोचते हैं कि y है तो मुझे dy बाई dx लिखना ही है, डिफरेंशिएट करना है। नहीं, मुझे यहाँ पे देखना है मैं किसके रेफरेंस में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, है ना। मान लीजिए मैंने लिखा d बाय डी जेड ऑफ साइन x। जब भी फंक्शन का वेरिएबल और जिसके रेफरेंस में डिफरेंशिएट करना है वो वेरिएबल डिफरेंट है ना, हमेशा क्या होगा, सबसे पहले तो साइन का फॉर्मूला cos, तो हम यहाँ पे cos x लिखेंगे इनटू
जो वेरिएबल डिफरेंशिएट हुआ है उसको ऊपर डी के साथ, और जिसके रेफरेंस में कर रहे हैं उसको नीचे डी के साथ। ये फैक्टर मुझे लिखना है। जैसे और एग्जांपल देते हैं, मुझे बोला डी बाय डी यू ऑफ लॉग वाई, तो लॉग होता है 1/y, 1/y हो गया। अब वेरिएबल y है और जिसके रेफरेंस में डिफरेंशिएट करना है वो u है, तो मुझे जिसको डिफरेंशिएट किया ऊपर, जिसके रेफरेंस में डिफरेंशिएट किया नीचे। इस बात का हमें ध्यान रखना है, ये बेसिक रूल है। अब इसको अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम इम्प्लिसिट फंक्शन कर सकते हैं। मैं आगे आपको और क्वेश्चंस बताता हूं इसमें कैसे कैसे आएंगे और उनको कैसे हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ठीक है। आपको बोला इफ x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3axy फाइंड dy बाय dx। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम। सबसे पहले तो ये मुझे दिया हुआ है, अब मुझे क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे मैं x और y को सेपरेट नहीं कर सकता हूं, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं इस एक्सप्रेशन को लिखूंगा सॉल्यूशन में। मैं इसको लिखूंगा गिवन x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3axy। इसके बाद मैं लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। ये बहुत जरूरी है, विथ रिस्पेक्ट टू x, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा मैं किसके रेफरेंस में डिफरेंशिएट कर रहा हूं, ठीक है। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। अब मैं लिखूंगा d बाय dx ऑफ दिस थिंग लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ राइट हैंड साइड। ये हमें मिल गया। नेक्स्ट स्टेप, अब देखिए ये एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि दोनों में अलग अलग d बाय dx लगा सकते हैं। तो हम लिख लेंगे d बाय dx ऑफ x क्यूब प्लस d बाय dx ऑफ y क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 3 और a कांस्टेंट है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये d बाय dx के बाहर आ जाएगा। फिर लिखेंगे d बाय dx ऑफ x इंटू वाई, एक्स वाई को हम x इंटू वाई लिख सकते हैं। आगे देखते हैं। अब देखिए एक्स क्यूब का डेरिवेटिव, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, ठीक है, फ्रॉम द फॉर्मूला nx पावर n माइनस 1, x पावर n का फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। तो इसी तरीके से y क्यूब का डेरिवेटिव होना चाहिए 3y स्क्वायर। देखिए यहाँ पे x था, नीचे भी x था, ठीक है ना, तो जिसको डिफरेंशिएट किया ऊपर dx और जिसके रेफरेंस में डिफरेंशिएट किया उसको नीचे। अब देखिए dx अपॉन dx क्या होता है 1, ये स्टार्टिंग में आपको फॉर्मुलेस जब बताए थे तब बताया था। तो dx बाई dx लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वजह से हम देखिए विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो हमें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए। लेकिन यहाँ पे y क्यूब है, बीच में प्लस का साइन, 3y स्क्वायर, बट यहाँ पे वेरिएबल और जिसके रेफरेंस में डिफरेंशिएट कर रहा हूं दोनों डिफरेंट है। तो जिसको डिफरेंशिएट किया मैंने y को डिफरेंशिएट किया, मैं उसको ऊपर रखूंगा, जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया उसको नीचे रखूंगा।
बीच में इज इक्वल टू का सिंबल है, 3a कॉमन है दोनों को, यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल लगना चाहिए। तो a इंटू डेरिवेटिव ऑफ b प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ a, ये प्रोडक्ट रूल कहता है। हम लिख लेंगे और 3x स्क्वायर्ड प्लस 3y स्क्वायर्ड dy बाय dx इज इक्वल टू, ये वाला हिस्सा तो सॉल्व हो चुका है। यहाँ पे हमारे पास राइट हैंड साइड में 3a है। अब देखिए ब्रैकेट्स के अंदर x, इसको मुझे डिफरेंशिएट नहीं करना है क्योंकि हमेशा रूल होता है डी बाई डी एक्स के बाद जो हमको फंक्शन मिल रहा है जस्ट बाद में उस फंक्शन को मुझे डिफरेंशिएट करना है ना। तो ये x के आगे तो कोई डी बाई डी एक्स नहीं है तो ये एज इट इज रहेगा। अब y का डेरिवेटिव, अब देखिए y की जगह अगर x होता तो x का डेरिवेटिव क्या होता 1, ठीक है। तो मुझे x इंटू 1 लिखना है इंटू, अब जिसको डिफरेंशिएट किया और जिसके रेफरेंस में डिफरेंशिएट किया, y को डिफरेंशिएट किया dy और जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया उसको नीचे, तो dy और dx। अब ये 1 लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो x इंटू dy बाई dx मुझे मिल गया। इसके बाद बीच में प्लस का साइन, y में मुझे फॉर्मूला नहीं लगाना है, dx बाई dx इज 1, तो y इंटू 1 y, उसको हम नहीं लिखते हैं, ये हमें मिल गया। आगे देखिए लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज रहेगा, हमें यहाँ पे मिल गया 3a x dy बाई dx प्लस y, ये तो मुझे फाइनल मिला है। अब देखिए यहाँ पे कुछ अगर कैंसिल आउट हो रहा है तो मुझे कैंसिल आउट करना है। अब देखिए यहाँ पे 3 इज कॉमन टू बोथ, है ना, लेफ्ट हैंड साइड में 3 इज कॉमन टू बोथ। मैं अगर ये 3 कॉमन ले लूं, राइट, 3 अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो ये राइट हैंड साइड से कैंसिल हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, 3 यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3, ब्रैकेट में बच गया एक्स स्क्वायर, यहाँ पे वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स बच गया इज इक्वल टू 3a x dy by dx प्लस y, 3 and 3 gets cancelled। अब जो बच गया उसको हम ऊपर लिख देते हैं, इसको साफ कर दें। अब देखिए मेरे पास बच गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर विद डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू a टाइम्स अब देखिए अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन करता हूं तो ये हो जाएगा a इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस a इंटू वाई, ये बात समझ में आ गई, तो ये हमने लिख लिया। अब मुझे क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स वाले जो टर्म्स हैं उसको एक साइड करेंगे, बाकी सब दूसरी तरफ करेंगे, ठीक है। तो मैं देख रहा हूं इसके साथ डी वाई बाई डी एक्स नहीं है तो इसको अभी हम छोड़ देते हैं। इस टर्म के साथ डी वाई बाई डी एक्स है तो मैं इसको लिख लेता हूं वाई स्क्वायर विद डी वाई ओवर डी एक्स, ये चीज हो गई मेरी। अब राइट हैंड साइड में ये पोर्शन है जिसमें डी वाई बाई डी एक्स है, उसको जब मैं लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करूंगा साइन चेंज हो जाएगा, सामने कोई साइन नहीं मींस प्लस, तो इस तरफ आके ये माइनस बन गया, a आ गया x आ गया dy बाय dx आ गया इज इक्वल टू, ठीक है, dy बाय dx ये भी हो गया ये भी हो गया, है ना, dy बाय dx एक तरफ आ गया, बीच में इक्वल टू का साइन तो इक्वल टू का साइन लिख देते हैं। अब यहाँ पे ये तो शिफ्ट हो चुका है, जो बच गया उसको मैं एज इट इज लिख देता हूं,
यहां पे जो बच गया था उसको मुझे वहां शिफ्ट करना है, सामने है प्लस साइन तो दूसरी तरफ जाके ये माइनस हो जाएगा। ये बात समझ में आई? अब आगे देखिए, यहां पे हम dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं। अब dy बाई डी एक्स हटा देते हैं, क्या बचा इधर वाई स्क्वायर, dy डी एक्स हटाते हैं तो क्या बच रहा है ax, बीच में माइनस का साइन, इज इक्वल टू, ये मिल गया। तो आगे हम क्या कर सकते हैं, मुझे सिर्फ dy बाई डी एक्स चाहिए, तो मैं इस dy बाई डी एक्स को लिख लेता हूं। अब देखिए ये चीज तो एज इट इज रहेगी, ये जो ब्रैकेट वाला पूरा टर्म है ये dy बाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट मीन्स ये जब उस तरफ जाएगा तो डिवाइड होना चाहिए, है ना, तो नीचे आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स, ये है मेरा फाइनल आंसर। तो ये हमने देखा इम्प्लिसिट फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है ना। और एग्जाम्पल हम इसमें देख लेंगे। आगे देखिए, पहले मैं इसको साफ कर दूं, कुछ और क्वेश्चंस। अब देखिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस if x square plus 2xy plus y cube is equal to 77, find dy by dx। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसको हम कैसे करेंगे, तो देखिए बहुत सिंपल है। आप सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखेंगे दिस पोर्शन, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड करके लिख लेंगे जो कि हमें गिवन है। इसके बाद हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x। हमने क्या किया, डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हम लिख लेंगे d बाई डी एक्स ऑफ ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड दैट इज एक्स स्क्वायर 2xy प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ 77, ये हमें दिया हुआ है। और यहाँ पे d बाई डी एक्स सब में क्या होगा, अलग अलग लग जाएगा, तो हम इसको लिख लेंगे d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 2xy प्लस d बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ 77। अब देखिए ये जो 77 है ये क्या है, ये कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर है तो कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव होता है 0, हम इसको 0 लिख सकते हैं। बहुत सारे काम हम यहीं पे कर सकते हैं, लाइक दिस 2 इज अ कांस्टेंट, इसको मैं d बाई डी एक्स के ऑल टुगेदर बाहर ले सकता हूं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x प्लस 2 इंटू, अब देखिए d बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई है, ये प्रोडक्ट है ना, x इंटू वाई, x इंटू वाई है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स वाई मीन्स एक्स इंटू वाई, तो प्रोडक्ट है ये। अब प्रोडक्ट का हम यहाँ पे रूल लगाएंगे, ये 2 कॉमन टू बोथ है तो ब्रैकेट एक लिख लेते हैं, x इंटू डेरिवेटिव ऑफ y है ना, a इंटू डेरिवेटिव ऑफ b होता है, हमने पढ़ा हुआ है d बाई डी एक्स ऑफ a इंटू बी, मान लीजिए दो फंक्शन है तो हो जाता है a इंटू डेरिवेटिव ऑफ
b प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ a। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो हम इस रूल के हिसाब से चलेंगे, a इंटू डेरिवेटिव ऑफ b, a की जगह x है, b की जगह y है, प्लस b यानी कि y इंटू डेरिवेटिव ऑफ x। दिस थिंग इज डन, प्लस y क्यूब। अब देखिए y क्यूब, अगर इस y की जगह x होता तो x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता, 3x स्क्वायर। तो सिमिलरली y क्यूब का डेरिवेटिव होना चाहिए 3y स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे वेरिएबल y है, लेकिन जिसके रेफरेंस में मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं वो है x। तो यहाँ पे मुझे एक फैक्टर लिखना पड़ेगा dy और dx, और ये पूरा इज इक्वल टू है 0, बिकॉज राइट हैंड साइड हमारा 0 है। अब आगे देखते हैं हमें क्या मिलता है। ये तो मुझे 2x मिल गया, ये 2 एज इट इज, x इंटू, अब देखिए y है, y का डेरिवेटिव 1 और dy बाई डी एक्स लगेगा क्योंकि वेरिएबल और जो ऑपरेटर है वो डिफरेंट है। तो x इंटू 1 इंटू dy बाई डी एक्स, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम सिंपली x dy बाई डी एक्स लिख सकते हैं। y एज इट इज, dx बाई डी एक्स होता है 1, 1 को लिखें नहीं लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस है आगे 3y स्क्वायर मुझे मिल गया इंटू dy बाई डी एक्स मिल गया, इज इक्वल टू हम लिख लेंगे 0। अब मुझे क्या करना है, इस ब्रैकेट को ओपन करना है। मैं इस ब्रैकेट को ओपन करता हूं तो ये हो जाएगा 2x dy बाई डी एक्स और 2 इंटू वाई हो जाएगा 2y, है ना। जो ब्रैकेट ओपन करते हैं तो बाहर जो टर्म होता है वो हर किसी से मल्टीप्लाई होता है, तो 2 यहां भी आएगा, 2 यहां भी आएगा, इस बात का मुझे ध्यान रखना है। नाउ रूल है dy बाई डी एक्स एक साथ, बाकी सब दूसरे तरफ, तो मैं ये dy बाई डी एक्स और dy बाई डी एक्स एक साथ रख लेता हूं। तो हमने क्या किया, अभी इसको छोड़ देते हैं, मैं इस 2x dy बाई डी एक्स को लिख लेता हूं, 2y को छोड़ देता हूं क्योंकि इसके साथ dy बाई डी एक्स नहीं है, प्लस का साइन, 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स वाले टर्म में लिख चुका हूं। अब देखिए मुझे इज इक्वल टू लिखना है, जो बच गए टर्म 0 था उस तरफ, अब 0 को लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं दूसरे टर्म को इधर शिफ्ट कर रहा हूं, तो मैं इस 2x को उस तरफ शिफ्ट करता हूं, तो ऑब्वियसली बात है ये -2x बन जाएगा। इसी तरीके से ये जो 2y इधर बच गया था इसको मैं दूसरी तरफ शिफ्ट करूंगा तो ये -2y बन जाएगा। इतना समझ में आ गया। और यहां पे dy बाई डी एक्स हम कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट, अब dy बाई डी एक्स हमने कॉमन ले लिया, मेरे पास यहां बच गया 2x, यहां कॉमन ले लिया, मेरे पास बच गया 3y स्क्वायर, बीच में इक्वल टू का साइन, -2 कॉमन आ रहा है, यहां पे हमने -2 कॉमन ले लिया, मेरे पास x प्लस वाई बच गया, ये लिख लेते हैं। अब आगे देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। अब हमने करना क्या है, dy बाई डी एक्स को यहीं छोड़ना है, बाकी सब शिफ्ट करना है, तो हम लिख लेंगे और dy बाई डी एक्स, जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो उधर जाके क्या होगा, डिवाइड होगा, तो हम क्या करेंगे, -2x प्लस वाई, ये तो था ही मेरे पास, जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था वो उधर जाके नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यानी 2x प्लस 3y स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। तो ये हमने देखा कि इम्प्लिसिट फंक्शन है ना, बस इसमें एक बात का ध्यान रखना है, जहां पे कोई मुझे वेरिएबल जैसे यहाँ पे y मिलता है तो बस dy बाई डी एक्स एक फैक्टर लगाना है, या कोई भी मैं जिसके रेफरेंस में डिफरेंशिएट कर रहा हूं और जिसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, इफ दे आर डिफरेंट तो मुझे वो चीज जो है मल्टीप्लाई करनी है। आगे हम देखते हैं और कैसे क्वेश्चंस आएंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है log ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x। ठीक है, आपको बोला इफ log ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स, if log of x square plus y square is equal to 2 tan inverse y upon x, prove that dy by dx is x plus y upon x minus y। अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। अब क्या प्रूव करना है वो तो हम बाद में देखेंगे, पहले हम सिंपली सॉल्व करेंगे। डिफरेंट ये जो डेरिवेटिव के क्वेश्चंस है इसमें एक खास बात है, जो प्रूव करना है उसकी हम चिंता नहीं करके हम सीधा सीधा उसको सॉल्व करना शुरू करें, वो प्रूव मोस्टली ऑटोमेटिक हो जाता है। अब देखिए इस लॉग में यहाँ पे बीच में प्लस का साइन है, तो हम इसमें कोई फॉर्मूला तो नहीं लगा सकते, क्योंकि लॉग ऑफ m इंटू एन का फॉर्मूला है मेरे पास। लॉग ऑफ एम एन होता है लॉग m प्लस लॉग n, लेकिन लॉग m प्लस n का कोई फॉर्मूला नहीं है, राइट। तो यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड इसको डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड लिख लेते हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये मुझे गिवन है, अब लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में होगा d बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ 2 tan इनवर्स y अपॉन x। अब यहाँ पे मुझे बहुत ध्यान रखना है, मुझे फंक्शन ऑफ फंक्शन का चेन रूल भी लगाना है और इम्प्लिसिट फंक्शन भी लगाना है, थोड़ा सा अटेंशन। अब देखिए क्योंकि log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये फंक्शन ऑफ फंक्शन भी है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे x और y सेपरेट नहीं हो सकते, तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन भी है। अब क्या किया जाए, तो बहुत तसल्ली से हम करते हैं। सबसे पहले log का डेरिवेटिव है ना, रूल याद है फंक्शन ऑफ फंक्शन का 1 एट अ टाइम। तो सबसे पहले मैं log को सॉल्व करता हूं, तो मुझे मालूम है log का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ log x इज 1 अपॉन x। तो डी बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ वट एवर इज 1 अपॉन दैट पर्टिकुलर थिंग, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन log के आगे है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख दूंगा, ठीक है, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ, जिसको मैंने डिफरेंशिएट कर दिया उसके अलावा जो बच जाता है उसको डी बाई डी एक्स के सामने लिखना होता है, ये चेन रूल कहता है। मैंने एक फंक्शन को सॉल्व किया, उसका डेरिवेटिव यहां पे लिखा, जो बच गया उसके आगे डी बाई डी एक्स लिख दिया, मतलब उसको फिर मैं नेक्स्ट स्टेप में डिफरेंशिएट करूंगा। इसी तरीके से राइट हैंड साइड में भी 2 इज अ कांस्टेंट, इसको हम बाहर लिख लेते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम, तो 2 लिख लिया। नाउ tan इनवर्स, देखिए जब मैं सॉल्व करता हूं तो मुझे पहले मिल रहा है tan इनवर्स, है ना, फंक्शन ऑफ फंक्शन हमने देखा था 1 एट अ टाइम, तो अभी मैं सिर्फ tan इनवर्स का फॉर्मूला लगाऊंगा। अब मुझे मालूम है डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो tan इनवर्स जब मैं सॉल्व करूंगा मुझे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे x की जगह y अपॉन एक्स है, तो मैं लिख लूंगा y अपॉन एक्स होल स्क्वायर। चेन रूल कहता है कि मैंने एक फंक्शन को सॉल्व कर दिया, अब जो बच गया उसको मुझे d बाई डी एक्स के साथ लिख देना है, यानी d बाई डी एक्स ऑफ y अपॉन एक्स हमने लिख दिया। अब देखिए
नेक्स्ट है 1/x² प्लस y² तो मुझे मिला था इंटू d/dx ऑफ x² प्लस y²। अब देखिए जल्दी जल्दी करेंगे हम इसे। x² का डेरिवेटिव 2x, राइट, बाय द फॉर्मूला x पावर n। मुझे मालूम है d/dx ऑफ x पावर n होता है n टाइम्स x की पावर n-1। यहाँ पे n की जगह है 2, तो 2 टाइम्स x की पावर 2-1 इज 1, तो हमने लिख लिया 2x। अब देखिए ये प्लस है ना, x² प्लस y², तो मुझे x² को अलग डिफरेंशिएट करना है, y² को अलग डिफरेंशिएट करना है ना, हम डायरेक्टली कर सकते हैं। तो x² का डेरिवेटिव तो मुझे 2x मिल गया। अब यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x, तो मुझे कोई फैक्टर लिखने की जरूरत नहीं है, बीच में प्लस का साइन है, मैं प्लस लिख दूंगा। y² का डेरिवेटिव, जैसे x² का डेरिवेटिव 2x है, y² का डेरिवेटिव 2y होना चाहिए, लेकिन वेरिएबल y, लेकिन जिसके रेफरेंस में डिफरेंशिएट कर रहा हूं x, तो फिर यहां पे मुझे जिसको डिफरेंशिएट किया और जिसके रेफरेंस में डिफरेंशिएट किया ये फैक्टर dy/dx लिखना पड़ेगा, बीच में इक्वालिटी का साइन 2, ये हो जाएगा 1/1 प्लस y/x का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम अलग से सॉल्व करके यहाँ पे डायरेक्टली उसका रिजल्ट लिख लेते हैं, रादर देन यहाँ पे हम एक एक स्टेप बढ़ाएं और ये लंबा होते जाए। अब देखिए 1/1 प्लस y/x होल स्क्वायर, ये हमें मिला था। इसको हम लिख सकते हैं 1/1 प्लस y²/x²। नीचे एलसीएम ले लेते हैं, ऊपर छोड़ देते हैं, तो x² इंटू 1 इज x², x² इंटू 1 इज x² प्लस y² होल अपॉन x² और ऊपर है 1। जो सबसे नीचे होता है वो ऊपर जाता है, तो हम इस x² को सीधा सीधा ऊपर, तो 1 इंटू x² बिकम्स x²। ये मुझे मिल गया। ये मुझे किसकी वैल्यू मिली, 1/1 प्लस y²/x² की, ठीक है। और 2 ऑलरेडी यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा था, ये हमने देखा, तो हम ये इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स x² अपॉन x² प्लस y²। ये समझ में आ गया। अब आगे बच गया मेरे पास इनटू d/dx ऑफ y/x। अब देखिए इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है, तो मैं क्या करता हूं, इस y/x को यहां पे कोशेंट रूल में अप्लाई कर देता हूं। तो कोशेंट रूल यहां पे अप्लाई करना है, हम यहां पे दिखा सकते हैं, चाहे तो उसको अलग से सॉल्व करके रिजल्ट पे लिख लेते हैं। अब देखिए मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखूंगा क्योंकि वहां जगह नहीं है, मैं यहां पे आपको सॉल्व करके बता देता हूं। देखिए न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, अब मुझे मालूम है d/dx ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, फॉर्मूला होता है d डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर n डेरिवेटिव ऑफ, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है। अब इस फॉर्मूले को हम यहां पे अप्लाई करेंगे, n की जगह y आ गया, d की जगह x आ गया, तो हम इसको लिख लेते हैं x टाइम्स d/dx ऑफ y माइनस y टाइम्स d/dx ऑफ x अपॉन x², ठीक है। अब आगे देखिए मैं इस फॉर्मूले को रब कर देता हूं, तो x ये मुझे मिल गया, d/dx ऑफ y, तो ये dy/dx ही रहेगा, हम देखते आ रहे हैं, माइनस y d/dx ऑफ x, ये 1 बन जाएगा, तो y इंटू 1 इज y, और नीचे मेरे पास क्या बच गया, x²। ये रिजल्ट मुझे मिला, तो मैं इस रिजल्ट को यहां पे लिख लेता हूं, विच इज x टाइम्स dy/dx माइनस y अपॉन x²। ये हो गया।
अब इसको मैं रब कर देता हूं, आगे देखते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड मुझे मिल गया 1/x² प्लस y²। मुझे देखना है क्या यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, मैं उस 2 को बाहर लिख लेता हूं। मेरे पास अंदर बच जाएगा x प्लस y टाइम्स dy बाई dx। ठीक है, अब देखिए ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई था ये, तो 2 इंटू 1 इज 2, तो हम इसको सीधे 2 अपॉन ऐसे लिख सकते हैं। आगे देखते हैं। 2 मल्टीप्लाई में है एवरीथिंग, देखिए ये x² एंड x² कैंसिल हो सकता है। ठीक है, तो हम इसको कैंसिल अगर कर देंगे तो मेरे पास ये बच जाएगा। ठीक है, विच इज नथिंग बट 2 टाइम्स दिस होल थिंग। 2 यहां पे भी है, 2 यहां पे भी है, हम इनको कैंसिल कर सकते हैं, राइट। नीचे x² प्लस y² है, यहां पे नीचे x² प्लस y² है, कैंसिल कर सकते हैं। पर ध्यान रखना है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तभी कैंसिल होगा। अगर इनके बीच में लाइक ये ऐसे होता प्लस दिस थिंग, तब कैंसिल नहीं होता। मल्टीप्लाई है तो कैंसिल हो जाएगा। अब मुझे जो जो बच गया उसको लिख देना है। यहां पे मेरे पास बच गया x प्लस dy बाई dx इज इक्वल टू, यहां पे मेरे पास क्या बच गया, x टाइम्स माइनस y। इसको रब कर देते हैं। अब देखिए नेक्स्ट रूल क्या कहता है, मुझे dy बाई dx एक तरफ करना है, बाकी सब दूसरी तरफ करना है। तो मैं एक काम करता हूँ, किसी को भी कहीं भी कर सकते हैं, कोई ऐसा जरूरी नहीं है, आप इसको वहां उसको यहाँ कर सकते हो या फिर है ना कैसे भी कर सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। बस रूल याद रखना कि dy बाई dx एक साथ होना चाहिए, बाकी सब जो है एक साथ होना चाहिए। तो इसको मैं यहीं छोड़ देता हूं, इसको यहां शिफ्ट कर लेता हूं। तो ये प्लस है तो इधर आके बन गया माइनस, ये हो गया, ये हो गया, बीच में इक्वालिटी का साइन। जो बच गया उसको मैं लिख देता हूं, जो बच गया उसको मैं उधर शिफ्ट करके लिख देता हूं। शिफ्ट करूंगा तो ये जो प्लस है वो माइनस बन जाएगा। इतना समझ में आ गया। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि उस y को यहां ले आते और इस dy बाई dx को वहां भेज देते, तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे dy बाई dx कॉमन आ रहा है, हम कॉमन ले लेते हैं। मेरे पास अंदर बच गया y, और यहाँ पे देखिए dy बाई dx कॉमन लिया, यहाँ पे y बचा, यहाँ पे कॉमन लिया माइनस x बचा, बीच में इक्वालिटी का सिंबल है, इक्वल लिख लेते हैं। माइनस साइन कॉमन आ जाएगा, मेरे पास y प्लस x बचेगा। मुझे सिर्फ dy बाई dx चाहिए, तो जो बच गया है उसको मैं उधर शिफ्ट कर देता हूं। मेरे पास माइनस y प्लस एक्स था, अब क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या होगा, डिवाइड होगा, तो मैं इसको लिख लेता हूं y माइनस एक्स। लेकिन मुझे प्रूव क्या करना था, x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। मैं एक काम करता हूं, इस माइनस साइन को नीचे शिफ्ट कर देता हूं, है कि नहीं। मुझे मालूम है माइनस ए अपॉन बी, इसको मैं a अपॉन माइनस बी ऐसे भी तो लिख सकता हूं। तो इज इक्वल टू मैंने लिख लिया y प्लस एक्स अपॉन माइनस साइन।
अब क्योंकि मैं माइनस साइन नीचे शिफ्ट कर रहा हूं, मैं इसके आगे ब्रैकेट लगा देता हूं। ये हो गया। आगे देखिए, अभी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मैं इसको y प्लस एक्स लिखूं या x प्लस वाई लिखूं, एक ही बात है। ब्रैकेट ओपन करते हैं तो देखिए माइनस y आ गया, माइनस प्लस माइनस y आ गया, माइनस माइनस प्लस, तो ये ब्रैकेट जब ओपन होगा क्या बन जाएगा, माइनस वाई प्लस एक्स। इसके नीचे क्या आना चाहिए, माइनस वाई प्लस एक्स। अब माइनस वाई प्लस एक्स को मैं x है ना, x के आगे प्लस साइन और y के आगे माइनस साइन, तो x माइनस वाई, क्योंकि ये प्लस सामने हो तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो x माइनस वाई ऐसे भी तो लिख सकते हैं, तो इसको हमने लिख लिया x माइनस वाई। यही हमें प्रूव करना था। इतना क्लियर है? आगे हम देखते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो इस इम्प्लिसिट फंक्शन में कई बार एग्जाम में आते हैं और वो थोड़े से हटके हैं, जिसको हम डायरेक्टली सॉल्व करने के बजाय कुछ टेक्निक यूज करेंगे। वो टेक्निक मैं आपको सिखाता हूँ। इसको हम नेक्स्ट फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन इन इम्प्लिसिट फंक्शंस बोल सकते हैं। अभी तो हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस देखे थे, जिसको हमने सीधा सीधा क्या किया था, डिफरेंशिएट किया था, है ना, और बस ध्यान रखा था कि जहां जहां y मिल रहा है उसमें मुझे dy by dx लगाना है और मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन अब हम एक क्वेश्चन देखेंगे जो थोड़ा सा डिफरेंट है। आपको बोला है इफ x अंडर रूट 1 प्लस वाई प्लस y अंडर रूट 1 प्लस एक्स इक्वल्स 0, और यहाँ पे बोला है x इज नॉट इक्वल टू y, प्रूव दैट dy by dx is equal to minus 1 upon 1 plus x whole square। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ये एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को करने का टेक्निक थोड़ा सा डिफरेंट है। अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे। पहले तो मैं इस पोर्शन को रब कर देता हूं। यहां पे देखने वाली बात है, ये x जो है पावर 1, y का भी पावर 1, एक y के साथ प्लस 1 है, x के साथ प्लस 1 है, दोनों स्क्वायर रूट के अंदर हैं। अब इसके इक्वालिटी में कुछ नहीं है, 0 है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि x और y को सेपरेट कर सकते हैं। अब देखिए कैसे, इसको अगर हम अदरवाइज सॉल्व करें, प्रोडक्ट रूल लगेगा, फिर ये सर्ड है ना, रेडिकल साइन है, रेडिकल साइन में और फिर प्रॉब्लमेटिक हो जाता है डिफरेंशिएट करना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि सबसे पहले तो मैंने लिखा x अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई प्लस y अंडर रूट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इज गिवन। अब मुझे करना क्या है, एक चीज को तो मैं यहीं रहने देता हूं, दूसरे टर्म को मैं शिफ्ट कर देता हूं, तो इसके आगे आ जाएगा माइनस साइन y अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। अब मुझे इस रेडिकल साइन को हटाना है, क्या करूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लिया, तो मेरे पास आ गया x 1 प्लस वाई होल स्क्वायर, ये अंडर रूट में था, आई एम सॉरी, इज इक्वल टू नेगेटिव y अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। ये तो हमें मिल गया। अब देखिए आगे क्या करना है। अब हमने पढ़ा है a इंटू बी होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a स्क्वायर एंड b स्क्वायर।
ये स्क्वायर जो है, जब भी बीच में मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, ये स्क्वायर दोनों को अलग अलग मिल सकता है। दूसरी चीज हमने पढ़ी है कि अगर अंडर रूट वटेवर का होल स्क्वायर है तो ये रेडिकल साइन हट जाएगा, सिर्फ ए बचेगा। ये भी हमने पढ़ा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, ये दोनों रूल्स को हम लगाएंगे। ये स्क्वायर जो है यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो स्क्वायर इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और इसका स्क्वायर देखिए अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर बनेगा, है ना, एक्स स्क्वायर बनेगा। तो एक्स स्क्वायर तो एज इट इज हो जाएगा, लेकिन रूट है और स्क्वायर है तो ये रूट और स्क्वायर क्या होगा, रूट का सिंबल हट जाएगा, तो मेरे पास 1 प्लस वाई बच गया, बीच में इक्वालिटी का सिंबल। अब देखिए ये जो स्क्वायर है वो नेगेटिव वाई को मिलेगा, ध्यान रखिए। मुझे मालूम है अगर मुझे माइनस ए का होल स्क्वायर करना है तो वो मुझे ए स्क्वायर मिलेगा पॉजिटिव, ठीक है ना, क्योंकि माइनस ए इंटू माइनस ए हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर, माइनस और माइनस होता है प्लस, तो ये मुझे ध्यान रखना है कि यहां पे माइनस साइन हट जाएगा, तो ये मुझे मिल गया वाई स्क्वायर। उसी तरीके से जैसे यहाँ पे रेडिकल साइन हटा था, ये 1 प्लस एक्स बच जाएगा। अब आगे क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, x इंटू 1 इज एक्स स्क्वायर इंटू 1 इज एक्स स्क्वायर इंटू y विल बी एक्स स्क्वायर y इक्वल्स y स्क्वायर इंटू 1 इज y स्क्वायर इंटू x इज y स्क्वायर x। आगे क्या करेंगे, तो एक्स वाई वाली टर्म हम एक साथ ले लेते हैं, बाकी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हम दूसरी तरफ रखते हैं। तो इस एक्स स्क्वायर को मैंने यहीं रहने दिया, वाई स्क्वायर को मैंने यहाँ शिफ्ट कर लिया, तो ये माइनस वाई स्क्वायर बना, ये प्लस था इधर आके माइनस बन गया। तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर एक साथ आ गए, बीच में इक्वल का साइन, इस वाई स्क्वायर एक्स को हम यहीं रहने देते हैं, एक्स स्क्वायर वाई को शिफ्ट कर देते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर वाई मुझे मिल गया। इतना समझ में आ गया। आगे देखिए, हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ऑलवेज ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। इस फॉर्मूले को हम यहां पे अप्लाई करेंगे, दिस बिकम्स x प्लस वाई एंड x माइनस वाई। इतना समझ में आ गया। आगे इक्वल टू, आई कैन टेक x कॉमन, आई कैन टेक y कॉमन, दोनों के पास x भी है y भी है, तो हमेशा जो लोअर पावर होती है उसको कॉमन लेना होता है। यहाँ पे x की लोअर पावर है x पावर 1 और y की भी लोअर पावर है y पावर 1, यानी x y हमने कॉमन ले लिया, x मैंने कॉमन ले लिया, y एक मैंने कॉमन ले लिया तो एक बचेगा, x में y मैंने कॉमन ले लिया, x कॉमन लिया, दो है, एक कॉमन ले लिया तो एक बच गया, ये आ गया हमारे पास। देखिए यहाँ पे x माइनस वाई है, यहाँ पे y माइनस एक्स है, मैं क्या कर सकता हूं, मुझे मालूम है a माइनस बी के आगे अगर माइनस साइन लगा है तो उसको मैं b माइनस ए लिख सकता हूं, है ना। कैसे, अब यहाँ पे देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मुझे मालूम होना चाहिए, a माइनस बी के आगे अगर मैं माइनस साइन लगा देता हूं तो माइनस ए, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये हो जाएगा माइनस ए, माइनस और माइनस हो जाता है प्लस बी, जिसको कि मैं b माइनस ए, है ना, इस माइनस ए प्लस बी को b माइनस ए भी लिख सकता हूं। तो b माइनस ए को माइनस कॉमन a माइनस बी लिखा जा सकता है। तो इसी तरीके से ये जो y माइनस एक्स है, इसमें अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं, ये x माइनस एक्स वाई एज इट इज रहेगा, सिर्फ इसमें माइनस साइन कॉमन लेंगे, उसे मुझे सबसे आगे लगाना है, यहाँ बीच में माइनस नहीं लिखना है, वो उसका पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं माइनस साइन कॉमन ले रहा हूं, लेकिन उसको मैं सबसे आगे लगाऊंगा क्योंकि इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, मैं उस माइनस साइन को बीच में नहीं डाल सकता। तो माइनस एक्स वाई मिल गया, यहाँ पे ये x माइनस वाई बन गया।
और यहाँ पे मेरे पास ये मिल गया x माइनस वाई, इसको हम कैंसिल कर देते हैं। अब आगे देखिए, मेरे पास फाइनली बच गया x प्लस वाई इज इक्वल टू नेगेटिव एक्स वाई, ये बच गया मेरे पास। अब देखिए, मैं इसमें y को सेपरेट कर सकता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इस y को यहाँ ले आता हूँ, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई माइनस वाई, है ना, ये y इधर शिफ्ट होगा तो माइनस वाई मिल जाएगा। आई कैन टेक माइनस वाई कॉमन, मेरे पास x यहाँ पे माइनस और y ले लिया तो मेरे पास बच गया x, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस बचा, और y कॉमन ले लिया, कुछ नहीं बचा जिसको हम 1 लिखते हैं, तो ये मेरे पास बच गया। अब देखिए, मुझे x और y को सेपरेट करना था, मैं इस y को एज इट इज यहाँ रहने देता हूँ, ये x यहाँ पे है, x प्लस 1 को इसके नीचे डाल देता हूँ, इस माइनस साइन को यहाँ से हटाता हूँ, इसको यहाँ लगा देता हूँ, ये मुझे y के फॉर्म में मिल गया, यानी मैं y इज इक्वल टू नेगेटिव एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स ऐसे लिख सकता हूँ, है ना, x प्लस 1 1 प्लस एक्स एक ही बात है। अब मुझे करना क्या है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, y की वैल्यू आ गई, अब मुझे डिफ्रेंशिएट करके प्रूव करना था, तो मैं क्या करूंगा, अब सीधे सीधे देखिए, यहाँ पे अब इम्प्लिसिट का रूल भी लगाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड लिखेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे dy बाई डी एक्स मुझे मिल जाएगा इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा लेंगे कोशेंट रूल का, तो फॉर्मूला क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज डी डेरिवेटिव ऑफ n माइनस n डेरिवेटिव ऑफ d अपॉन डी स्क्वायर्ड, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को हम फॉलो करते हैं यहाँ पे। अब देखिए, n की जगह मेरे पास है नेगेटिव x, d की जगह पे मेरे पास है 1 प्लस एक्स, फॉर्मूला लगाते हैं, देयरफॉर dy बाई डी एक्स हो जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स, देखिए यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, माइनस एक्स है हमारे पास, न कि x है, ठीक है, माइनस न्यूमरेटर एंड दैट इज माइनस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर 1 प्लस एक्स होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, है ना, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में क्या है 1 प्लस एक्स, तो मैंने क्या किया, इसको लिखा, फिर नेक्स्ट लाइन को यहाँ लिख दिया। अब देखिए, इसको हम सॉल्व करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स मुझे कितना मिल जाएगा, ये 1 प्लस एक्स एज इट इज रहेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स होता है 1, तो माइनस एक्स होना चाहिए -1, है ना, x होता है 1, उसके आगे सिर्फ एक माइनस साइन लगाना है, बीच में नेगेटिव साइन, ये माइनस है, देखिए जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, मुझे मालूम है माइनस ऑफ माइनस एक्स इज माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस एक्स बन जाएगा, तो इसी तरीके से माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, ये x हम एज इट इज रखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 होता है 0 और x का डेरिवेटिव होता है 1, तो 0 प्लस 1 इज 1, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख लेते हैं x इंटू 0 प्लस 1 एंड दैट इज 1, और x इंटू 1 हो जाएगा वापस x, एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इटसेल्फ,
ये हो गया दिस होल थिंग डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। मैं इस ब्रैकेट को ओपन करता हूं, -1 इंटू 1 इज -1, -1 इंटू एक्स इज -x, और ये हो जाएगा +x। दिस x एंड x गेट्स कैंसल्ड, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो मेरे पास फाइनली बच गया -1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर्ड, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना था। तो ये आपने एक क्वेश्चन देखा जो उस स्टैंडर्ड फॉर्मेट से थोड़ा सा हटके था। ठीक है, आगे फिर और इसमें एग्जांपल्स हम देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चंस मिल सकते हैं।